राजनीति की दुनिया दोस्तों ऐसी है जहां नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है और लगता है नामुमकिन को मुमकिन राहुल गांधी करने जा रहे हैं, जिसमें साथ टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देंगे। इसमें हैरानी मत कीजिएगा अगर राहुल गांधी के साथ मिलकर अखिलेश और ममता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय का स्वागत करते दिखे और तमिलनाडु में उनके विरोधी पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन भी उसी मंच पर नजर आए। दोस्तों, फिर से दिल्ली में एक मंच सजने वाला है और ये मंच कब सजेगा इसका महीना तो लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन तारीख को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि मुझे इस बात का एहसास है कि वो तारीख क्या हो सकती है, या फिर कहें कि किस तारीख के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मोटी सी बात समझिए, तमिलनाडु की राजनीति में जो कुछ हुआ उसने सिर्फ चेन्नई की सत्ता नहीं बदली, उसने दिल्ली की विपक्षी राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है। क्योंकि अब मामला सिर्फ तमिलनाडु की सरकार का नहीं रह गया, मामला ये बन चुका है कि क्या राहुल गांधी एक नए राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर थलपति विजय को इंडिया गठबंधन के भीतर जंगे दिलाने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये विपक्ष की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। जरा समझिए, जैसी कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दिया, वैसे ये संदेश पूरे देश में चले गया कि कांग्रेस अब विजय को सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे के तौर पर देख रही है। यही वजह कि अब चर्चा इस बात की नहीं है कि टीवीके इंडिया गठबंधन में आएगी या नहीं, बल्कि चर्चा इस बात की है कि इंडिया गठबंधन के बाकी दल विजय को कितनी आसानी से स्वीकार करेंगे। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अगर राहुल गांधी विजय को आगे बढ़ाते हैं तो इसका सीधा असर डीएमके की राजनीति पर पड़ेगा। वही डीएमके जो अब तक तमिलनाडु में कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी रही, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कांग्रेस पहली बार डीएमके के बिना भी तमिलनाडु में सत्ता का हिस्सा बन गई है और यही बात स्टैलिन खेमे को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब यहाँ ममता बनर्जी की एंट्री बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी को एहसास हो चुका है कि अकेले बीजेपी से लड़ना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने जून में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का संकेत देकर साफ कर दिया कि विपक्षी एकजुटता को फिर से जिंदा करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस बैठक की सबसे दिलचस्प बात क्या होगी? यही कि क्या उस मंच पर थलपति विजय भी दिखाई देंगे, और अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब होगा कि राहुल गांधी ने विजय को औपचारिक तौर पर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बना दिया है। और अगर विजय उस बैठक में शामिल होते हैं तो फिर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को भी उनके साथ मंच साझा करना पड़ेगा। यानी विजय को राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में वैधता मिल जाएगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी के लिए भी ये मुद्दा बेहद संवेदनशील हो गया है, क्योंकि अगर उन्हें राहुल गांधी का साथ चाहिए, अगर उन्हें 2029 की लड़ाई में कांग्रेस का सहयोग चाहिए, तो फिर उन्हें विजय के सवाल पर नरम रुख अपनाना पड़ सकता है। बंगाल चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए थे। कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही नतीजे आए और बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखी, वैसे ही राहुल गांधी ने अपना सुर बदल लिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ अन्याय हुआ, वोट चोरी हुई, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। राजनीति के जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ सहानुभूति नहीं था, बल्कि ये विपक्षी एकजुटता का संकेत था। राहुल गांधी समझ चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय दलों को साथ रखना जरूरी है, और यही रणनीति अब तमिलनाडु में भी दिखाई दे रही है। यानी राहुल गांधी अब ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसमें राज्य स्तर की दुश्मनी को राष्ट्रीय स्तर की दोस्ती से अलग रखा जाए। जैसे केरल में कांग्रेस और वाम दल लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली के कई मुद्दों पर साथ दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह कांग्रेस चाहती है कि बंगाल में टीएमसी, यूपी में समाजवादी पार्टी और तमिलनाडु में टीवीके सब बीजेपी विरोधी मोर्चा का हिस्सा बने। और दोस्तों, यही अखिलेश यादव का रोल भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव इस समय राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक तालमेल लगातार मजबूत हुआ है। अखिलेश यादव पहले ही ममता बनर्जी के समर्थन में कोलकाता जाकर संदेश दे चुके हैं कि विपक्ष को एकजुट रहना चाहिए। ऐसे में अगर राहुल गांधी विजय को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश करते हैं तो माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी
खुलकर उनका समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अच्छी तरह समझती है कि बीजेपी के खिलाफ क्षेत्रीय चेहरों को साथ लाना ही विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और विजय जैसे लोकप्रिय चेहरे को जोड़ना विपक्ष के लिए दक्षिण भारत में बड़ा राजनीतिक फायदा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा संकट डीएमके के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि डीएमके को लग रहा है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे तमिलनाडु में नया राजनीतिक विकल्प तैयार कर रही है और वो विकल्प विजय है। यही वजह है कि जैसी कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन दिया, डीएमके का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा। संसद में अलग बैठने की मांग हो या कांग्रेस पर हमले, सब कुछ इसी बेचैनी का संकेत माना जा रहा है। एम.के. स्टालिन शुरुआत में शांत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वो 6 महीने तक विजय सरकार पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे विजय सरकार मजबूत होती गई और कांग्रेस खुलकर उनके साथ खड़ी दिखाई दी, वैसे वैसे डीएमके का रुख बदलता गया। स्टालिन ने टीवीके को सोशल मीडिया की पार्टी तक बता दिया। वहीं उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगा दिया, क्योंकि डीएमके को लग रहा है कि जिस कांग्रेस को उन्होंने तमिलनाडु में जंगें दी, वही कांग्रेस अब विजय के साथ मिलकर उनकी राजनीति कमजोर करने में लगी है। लेकिन कांग्रेस का तर्क भी कम दिलचस्प नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता ने धर्मनिरपेक्ष सरकार के पक्ष में जनादेश दिया था और इसलिए टीवीके का समर्थन करना जरूरी है। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि लगभग 6 दशक बाद तमिलनाडु की सत्ता में वापसी उसके लिए ऐतिहासिक मौका है और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि डीएमके खुद सत्ता बचाने के लिए कभी एआईएडीएमके से बातचीत करने को तैयार थी, इसलिए अब कांग्रेस पर सवाल उठाना नैतिक रूप से सही नहीं है। राहुल गांधी का सीधा संदेश ये माना जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ अगर मजबूत विपक्ष बनाना है तो व्यक्तिगत अहंकार छोड़ना पड़ेगा, और अगर डीएमके लगातार कांग्रेस और विजय पर हमला करती रही तो जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि डीएमके की प्राथमिकता बीजेपी को हराना नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन बचाना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या जून में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में थलपति विजय नजर आएंगे? क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर विजय का स्वागत करेंगे? और सबसे अहम, क्या डीएमके इस नए राजनीतिक समीकरण को स्वीकार करेगी या फिर इंडिया गठबंधन के भीतर नई लड़ाई शुरू होगी? दोस्तों, अब जरा उस तारीख को समझिए जिस पर पूरे विपक्ष की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु में अगले महीने राज्यसभा का उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव 18 जून को होगा और उसी दिन नतीजे भी आएंगे, और जहां तक मुझे लगता है इसी उपचुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की अगली बड़ी बैठक बुलाने की तैयारी हो सकती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है थलपति विजय की पार्टी टीवीके, क्योंकि फिलहाल विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन संसद में उनकी पार्टी की मौजूदगी नहीं है, ना लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। ऐसे में अगर 18 जून के बाद टीवीके का पहला सांसद राज्यसभा पहुंचता है तो विजय की पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में औपचारिक पहचान मिल जाएगी, और यही वो क्षण होगा जिसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस खुलकर टीवीके को इंडिया गठबंधन के मंच पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी दोस्तों, 18 जून सिर्फ एक उपचुनाव की तारीख नहीं है, बल्कि उसे विपक्षी राजनीति के अगले बड़े अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि जैसे ही टीवीके का सांसद संसद पहुंच जाएगा, वैसे ही कांग्रेस ये तर्क दे सकेगी कि विजय अब सिर्फ क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति का हिस्सा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि क्या 18 जून के बाद होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में थलपति विजय शामिल होंगे? राजनीतिक सूत्रों की माने तो कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग चाहता है कि विजय को उसी बैठक में औपचारिक तौर पर विपक्षी खेमे के नए चेहरे के रूप में पेश किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी को रोकने के लिए उन्हें एक ऐसे लोकप्रिय चेहरे की जरूरत है जिसकी पकड़ युवाओं और शहरी वोटरों पर मजबूत हो, और विजय उस भूमिका में फिट बैठते हैं। अगर ऐसा होता है तो तस्वीर बेहद दिलचस्प हो सकती है। एक तरफ राहुल गांधी होंगे, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे जैसे नेता मौजूद होंगे, और उसी मंच पर थलपति विजय की मौजूदगी ये संकेत दे सकती है कि विपक्ष अब 2029 की लड़ाई के लिए नया राजनीतिक चेहरा तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां डीएमके की बेचैनी और बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे ही विजय इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, वैसे ही ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस अब डीएमके से आगे बढ़कर टीवीके को तमिलनाडु में अपना प्रमुख सहयोगी मान रही है।
डीएमके को डर यही है कि अगर विजय को राष्ट्रीय विपक्षी मंच पर जगह मिल गई तो तमिलनाडु में उनका कद और बढ़ जाएगा और कांग्रेस भी भविष्य में डीएमके पर निर्भर रहने की बजाय विजय के साथ लंबी राजनीतिक साझेदारी की तरफ बढ़ सकती है। यही वजह है कि स्टैलिन और उदयनिधि लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी विजय को इंडिया गठबंधन के भीतर ज्यादा महत्व न दे। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग मानता है कि विजय को साथ लाना सिर्फ तमिलनाडु की रणनीति नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक निवेश हो सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि 18 जून के बाद दिल्ली में होने वाली संभावित बैठक का एजेंडा क्या होता है। क्या सिर्फ बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनेगी या फिर उसी मंच से विपक्षी राजनीति का नया चेहरा भी सामने आएगा? क्योंकि अगर उस बैठक में विजय शामिल होते हैं बल्कि ये संदेश होगा कि राहुल गांधी अब विपक्ष को पुराने ढांचे से निकालकर नए क्षेत्रीय चेहरों के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही बात आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।